हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो मेरी टॉपिक है वो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री है, ठीक ना स्टूडेंट। अब इसमें देखो क्या है कि भारत के संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, ठीक ना। भारत में भारत में जो आपकी संसदीय व्यवस्था है स्टूडेंट, ठीक ना, मतलब पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, ठीक ना, को अपनाया गया है अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था के दो हेड बनाए गए हैं। ये जो पार्लियामेंट है स्टूडेंट, इसके कितने हैं? टू हेड बनाए गए हैं। हेड बनाए गए हैं टू। इसके क्या किए गए हैं स्टूडेंट? तो टू हेड बनाए गए हैं इसके। जैसे वो दो हेड कौन से हैं स्टूडेंट, तो आपको लिखना है नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका नाम मात्र की कार्यपालिका। और दूसरा जो होता है वास्तविक हेड होता है। वास्तविक हेड होता है, रियल हेड होता है, ठीक ना। ये पहला, ये दूसरा। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत है, ठीक ना। दो हेड बनाए गए हैं। अब जो नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं स्टूडेंट, ये आपके जो होते हैं, ये प्रेसिडेंट है इसमें, ठीक ना। इसको प्रेसिडेंट के थ्रू, अब देखो प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट को रखा गया है। और जो वास्तविक हेड होते हैं ना, जिसके पास सारी शक्तियां होती है, पावर का ये प्रयोग करते हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर है, पीएम जी है, ठीक। अब देखो हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है स्टूडेंट, ये जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये पूरी तरह से ब्रिटेन से प्रभावित है, ठीक। और जैसे आप ब्रिटेन में देखो तो राष्ट्रपति का पद नहीं होते हैं। वहाँ एक पद होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। ब्रिटेन में ब्रिटेन में ना प्रेसिडेंट का पद नहीं होता है, वहां पे क्या चलता है? क्राउन क्राउन का पद होता है, क्राउन के नेम से जाना जाता है, ठीक ना। अब सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसमें, ठीक ना, यहाँ पे लिख देती हूँ इससे रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ठीक ना स्टूडेंट। सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल में जैसे आपका क्या है? आर्टिकल आपका जो सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल में स्टूडेंट आपका आर्टिकल 74 है, ठीक ना। आर्टिकल 74 में एक मंत्री, इसमें बताया गया है क्या? आर्टिकल 74 में एक मंत्री परिषद का गठन होगा। इसमें बताया गया है कि एक मंत्री परिषद का गठन होता, ठीक ना, होगा। और जो दूसरा इसमें बताया गया आर्टिकल नंबर जो 2 है, ये 75 है। इसमें प्राइम मिनिस्टर के मंत्री पद के हेड होते हैं। ये बताया गया है कि इसमें पीएम जो होते हैं ना, वो सारे प्राइम के मंत्री के क्या होते हैं? हेड होते हैं। इसमें ये बताया गया है। अब ये जो पीएम होते हैं स्टूडेंट, मंत्री परिषद का हेड होता है। और यही केंद्रीय स्तर पर जो सरकार बनती है, उनका ये क्या होते हैं? ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका हेड होता है, मतलब हेड होते हैं। पीएम की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो पीएम की नियुक्ति ठीक है स्टूडेंट। पीएम की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट, ठीक। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इनका निर्वाचन देखो, ठीक ना, निर्वाचन, इनका जो निर्वाचन होता है स्टूडेंट, वो जनता द्वारा या किसी सदन द्वारा, ठीक ना। या एक आप मान लो कि ये जैसे ग्रुप है, ठीक ना, इस ग्रुप के द्वारा उन लोगों में से किसी एक, मान लो ये ग्रुप है, एक ग्रुप में जो योग्य व्यक्ति है, उसी को यहाँ पे क्या किया जाता है? चुना जाता है। निर्वाचन, उसी को कहते हैं निर्वाचन कहते हैं।
अब लेकिन एक बात है स्टूडेंट की, लेकिन एक ग्रुप द्वारा एक ग्रुप द्वारा, जैसे एक ग्रुप है आपका, एक ग्रुप द्वारा एक मतलब कि नाम सजेस्ट किया जाता है और उसे केवल एक पद के लिए ही चुना जाता है स्टूडेंट, ये भी याद रखना है। ठीक, अब लोकसभा में बहुमत दल का नेता, अब जैसे यहाँ पे लिख दो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता, ठीक ना, नेता स्टूडेंट, ठीक, बहुमत दल का नेता, ये अगर आपकी हेडिंग हो गई तो इसमें देखो जितनी सीटें होती हैं, अर्थात जैसे आप सपोज आप मान लो कि आपकी जो सीटें हैं वो 100 सीट है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 100/2 + 1 एक ऐड होता है स्टूडेंट, तो इसको आप काट दो तो कितना हो गया 50 अब +1, मतलब ये कह रहा है कि 51% बोलो या 50 + 1% ऐसे भी बोला जाता है। तो जो 50 + 1% सीट लेकर आते हैं उसके पास होता है बहुमत, अर्थात बहुमत दल द्वारा नियुक्ति किया जाता है उनका, ठीक, और उस उम्मीदवार को प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है स्टूडेंट। अब पीएम लोकसभा या राज्यसभा दोनों से किसी एक को मेंबर्स क्या किया जाता है, चुना जा सकता है, जैसे लोकसभा हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे राज्यसभा है, तो ये रोज लोकसभा और राज्यसभा किसी से एक को क्या किया जाता है, मेंबर चुना जा सकता है, ठीक ना, मेंबर चुना जा सकता है, दोनों में से किसी एक को बन सकता है मेंबर्स। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में आप देख लो, जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि आपकी जो ये इंदिरा गांधी और आपके एक हैं, क्या नाम है उनका, मोरारजी देसाई जी हैं, ठीक ना, इंदिरा गांधी हो गई और आपके मोरारजी देसाई, ये दोनों लोग जो है ना, ये लोग ऐसे हैं प्रधानमंत्री हैं जो कि राज्यसभा के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये दोनों लोग राज्यसभा के थ्रू क्या किए थे, पीएम बने थे, ठीक, राज्यसभा के थ्रू ये लोग पीएम बने थे। और वर्तमान में आपके जो ये हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक ना, मोदी जी हैं, ये ना आपकी लोकसभा के थ्रू बने हैं पीएम। अब लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य है तो वह प्रेसिडेंट द्वारा पीएम के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, और अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट कि वो बन सकता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है, मान लो कि ना वो आपका लोकसभा का है और ना राज्यसभा का, किसी भी, ये दोनों सदन में से किसी का वो सदस्य नहीं है, ये जो यहाँ पे व्यक्ति है, तो ये भी बहुत इच्छुक है, पार्टी में जाना चाह रहा है, पीएम का वोटिंग करना चाह रहा है, तो कैसे क्या होगा, तो इसके लिए 6 माह का अवसर दिया जाता है कि वह किसी भी सदन का सदस्य ग्रहण कर ले, तो उसके दौरान वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, 6 माह का इनको टाइम दिया जाएगा कि भैया ठीक है, आप क्या करो कि 6 माह के अंदर आप चाहे इसमें आप क्या करो, मतलब इसके मेंबर्स बन जाओ। अब पीएम एज क्या होती है, जैसे कि पीएम प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज क्या होती है, मिनिमम एज, ठीक ना, मिनिमम एज क्या होती है, तो देखो इसमें 2 केसेस है, जैसे क्या होता है कि लोकसभा और आपके राज्यसभा, तो लोकसभा के लिए 25 ईयर ओल्ड होने चाहिए, और राज्यसभा से अगर आप पीएम बन रहे हो तो आपके 30 ईयर कंप्लीट होने चाहिए, 30 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। अब ये दोनों ही क्या होती हैं, दोनों ही अपने आप में क्या होती है, मिनिमम एज होती है स्टूडेंट, दोनों ही अपने आप में क्या होती है, मिनिमम एज कहलाती है। और एक बात है कि जो कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी पीएम बने, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे है वो कितनी बार भी पीएम बने, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, नो एनी लिमिट, ठीक, कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी पीएम बने, इनका कोई लिमिट नहीं है, ठीक, कोई लिमिट नहीं है। और इनका जो मैक्सिमम एज होती है, नो लिमिट, मैक्सिमम एज के लिए क्या होती है, मैक्सिमम एज के लिए आपकी क्या होती है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती है इनका टाइम पीरियड। अब इनका शपथ देख लो, इनका जो शपथ होता है ना, वो शपथ किसके द्वारा इनको दिलाया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा,
राष्ट्रपति के द्वारा पीएम को क्या किया जाता है, शपथ दिलाई जाती है। और इनका जो टाइम पीरियड होता है, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने हैं, वो 5 साल के लिए होते हैं, 5 ईयर के लिए होता है। बट एक बात और इसमें है स्टूडेंट की राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो पीएम होते हैं ना, ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होने का क्या वजह है, तो देखो सपोज जैसे आप मान लो कि प्रेसिडेंट पीएम को अपने प्रसाद पर्यंत तब हटा सकता है जब पीएम अपने दल में विरोधी हो जाता है, ठीक ना, मंत्रिपरिषद के दल में विरोधी हो जाता है, उसे उसके जैसे कि दल वालों के विरोध पर प्रेसिडेंट से हटाने की अगर मांग आ रही है बार बार, तो वो हटा सकता है, ठीक ना। अब त्याग पत्र भी किसको देता है, तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति महोदय को ही ये देते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री का क्या वेतन होता है, लोग बोलते हैं ना कि इनका सैलरी क्या है, वेतन क्या है, तो देखो पीएम का जो वेतन होता है, ठीक, पीएम का वेतन वास्तव में क्या होता है, अलग से कोई नहीं होता है, व्यवस्था अलग से कोई वेतन नहीं होता है, और जो सभी सांसदों का वेतन होता है उसी प्रकार वेतन पीएम को भी प्राप्त होता है। बस इसमें अलग से एक्स्ट्रा चेंज दिया जाता है इनको, ठीक ना, एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज, सॉरी चेंज बोल दी, चार्ज दिया जाता है। और पीएम को मैक्सिमम मिलता है, जो चार्ज दिया जाता है ना, इनको थोड़ा मैक्सिमम मिलता है इंक्रीजेस करके। और इन लोगों का वेतन संसद द्वारा ही तय किया जाता है, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही इनको क्या किया जाता है, वेतन को तय किया जाता है। अब जो प्रधानमंत्री की शक्तियां होती हैं, इनकी कोई मुख्य पावर नहीं होती, या प्रेसिडेंट के पावर को ही फॉलो करते हैं। जो पीएम होते हैं इनका कोई अपना खुद का मतलब कि पावर नहीं होता है, प्रेसिडेंट के पावर को ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और प्रेसिडेंट के पावर को ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब देखो मंत्रिपरिषद में 2 पॉइंट आता है, मंत्रिपरिषद में 3 पॉइंट आती है स्टूडेंट। जैसे पहला है कि कोई भी मंत्रिपरिषद होगा तो मंत्रिपरिषद को बुलाना, जब कभी भी मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है तो उसको बुलाना, बैठक होगी तो, और उसकी अध्यक्षता करना पीएम का ही काम है। और जितने भी मंत्री होते हैं उन्हें अलग अलग विभाग, डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराना, ये भी किसका काम है, पीएम का। जैसे विभाग मतलब मैं बता दूं कि आपको, जैसे होम मिनिस्टर गृह मंत्री का हो गया, डिफेंस मिनिस्टर का हो गया, विदेश मंत्री का हो गया, रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री हो गया, फॉरेन मिनिस्टर आपके जैसे विदेश मंत्री हो गया वगैरह वगैरह। तो ये सब डिपार्टमेंट सजेस्ट कौन करता है, तो पीएम के द्वारा सजेस्ट किया जाता है। पीएम के द्वारा मतलब क्या होता है, पीएम करते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें क्या करते हैं, मंत्रालय देते हैं। मतलब पीएम सेलेक्ट कर देंगे, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देंगे, हो जाएगा काम कंप्लीट। फिर मंत्री के माध्यम से जो विकास कार्यक्रम होते हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारे जो प्राइम होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनका भी अपना क्या होता है, एक रुतबा होता है। तो वो लोग जो कार्य को अपने अपने जोन में क्या करना चाहते हैं, डेवलपमेंट को लाना चाहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे कि मैं इतना करना चाहता हूँ इसमें, तो क्या करूँ, तो वो बोलते हैं ठीक है। फिर वो अपना ये प्रस्ताव दे करके प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट उस पर क्या करता है कि सिग्नेचर कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है, प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर कर देता है, ठीक ना। फिर इसके बाद इसमें देखो फिर राष्ट्रपति के संसद में पीएम को क्या क्या कार्य देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बोले दूसरा नंबर पे है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में पीएम को क्या क्या कार्य देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रपति की सलाह, जैसे आपका क्या होता है, प्रेसिडेंट, ठीक ना, प्रेसिडेंट, तो एक प्रेसिडेंट को एडवाइस देना, जैसे क्या किस मंत्रालय को नियुक्त करना है, किस मंत्रालय को हटाना है। फिर नियुक्ति संबंधी सलाह, मतलब अपॉइंटमेंट, एडवाइस टू अपॉइंटमेंट के थ्रू देना है। जैसे कि महा न्यायवादी हो गया, अटॉर्नी जनरल को चुनना है, वो सब। फिर इसके बाद इन सब में मामलों में प्रेसिडेंट को सलाह पीएम के थ्रू ही दिया जाता है। फिर जो भी योजनाएं चल रही है और विकास के जो कार्य हो रहे हैं उनके संबंधित राष्ट्रपति को अवगत कराया जाना, या फिर अवगत का मतलब होता है कि इन्फॉर्म करना, ठीक ना, इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये इनके द्वारा किया जाता है। अब देखो इसके बाद होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि संसद के संदर्भ में पीएम को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान है, ठीक ना। तो पीएम को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान है, ठीक ना। तो इसमें जैसे देखा, पीएम जो कि संपूर्ण मंत्री का हेड होता है, और संपूर्ण मंत्रिपरिषद मिलकर के लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, इसमें मतलब रिस्पॉन्स होते हैं। फिर लोकसभा का विघटन तभी हो सकता है जब राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सूचित करता है कि लोकसभा का विघटन कर दिया जाए,
तो संसद के संदर्भ में लोकसभा के विघटन करने के संबंधित प्रावधान राष्ट्रपति को क्या किया जाता है स्टूडेंट, पीएम देता है, ठीक ना। फिर इसके बाद संसद के मतलब जो संसद होता है पार्लियामेंट में, वो संसद के अंदर सरकार का प्रतिनिधित्व करना, ठीक ना, प्रतिनिधित्व करना होता है, अर्थात जो सरकार होता है इसके सब हेड प्राइम ही होता है, ठीक। प्रेसिडेंट का सारा कार्य क्या करेंगे, ये पीएम ही करते हैं, तो ये बात है। फिर संसद में जाकर के प्राइम मिनिस्टर जनता के सलाहों का, जैसे क्या होता है कि जनता कोई मुद्दा छेड़े या कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम का निदान वो पार्लियामेंट में जाकर के पीएम क्या करते हैं, देते हैं। फिर पीएम के कुछ अन्य कार्य हैं, सम इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें जैसे वो प्रमुख है, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष आपके पीएम जी हैं। फिर आपके पूछते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद के, तो वो भी पीएम ही जी हैं। फिर इसके बाद देखो कुछ समय इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं बता दूं कुछ, जैसे सबसे लंबा प्रधानमंत्री का जो काल था वो किसका रहा है, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। फिर इसके बाद पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, इंदिरा गांधी। फिर पहली गैर कांग्रेसी सरकार में कौन प्रधानमंत्री बने हैं, तो मोरारजी देसाई जी बने हैं, ठीक ना। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आई होप, आशा करती हूँ। अगर आप लोगों को जहाँ भी कम नहीं समझ में आया वो आप लोग हमें जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट।